मैदे की तेजाबियत का असल सबब उल्टा सीधा खाना नहीं बल्कि बेचैनी है। ब्लड प्रेशर की वजह खाने में नमक की ज्यादती नहीं बल्कि एहसासात व जज्बात का अदम इंज़बात है। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती का असल सबब चर्बीदार खाने नहीं बल्कि सुस्ती है। सीने से जुड़े मसाइल का असली सबब ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि शिद्दत गम है। शुगर की बीमारी की वजह जिस्म में ग्लूकोज की ज्यादती नहीं बल्कि अनायत और अपने मौक़िफ़ पर बेजा शिद्दत है। जिगर की बीमारी का सबब नींद में बेज़ाब्तगी और नफ्सियाती खलल नहीं बल्कि मायूसी और दिल शिकस्तगी इसके असबाब में शामिल हैं। दिल की बीमारियों और शरियानियों के इंसदाद का सबब दौराने खून की कमी नहीं बल्कि इत्मीनान व सुकून का फकदान है। ये बीमारियां जिन असबाब से पैदा होती हैं इनका तनासब दर्ज झैल है। 50% रूहानी असबाब, 25% नफ्सियाती असबाब, 15% माशरती असबाब, 10% नामियाती असबाब। इसलिए अगर आप एक सेहतमंद जिंदगी के ख्वाहां हैं तो अपने दिलो दिमाग की हिफाजत करें और कीना, हसद, जलन, नफरत, गुस्सा, तकब्बुर, इंतहा पसंदी, सुस्ती, गालम गलोच और दूसरों की तहकीर व तजलील से गुरेज करें। और लोगों के साथ दरगुजर से काम लें। पूरे यकीन व अजान के साथ अल्लाह का जिक्र करें। पूरे खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करें। हमेशा बावजू रहें। लोगों के साथ हुस्न ज़न रखें। ख्वाहिशात नफसानी से परहेज करें। हमेशा सदका और खैरात करते रहें और इस कौल इलाही को मत भूलें। यकीनन याद इलाही से दिलों को सुकून मिलता है। और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को भी याद रखें कि अपने बीमारों का इलाज सदके से करें। अल्लाह ताला हम सब को हर तरह के इमराज से महफूज रखे। आमीन।